बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा विक्रमदेव शासन करते थे। वो बुद्धिमान, वीर और परोपकारी थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी असीम जिज्ञासा थी। राजा हर नई और अनोखी चीज को जानने और समझने के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया। उसके पास एक रहस्यमयी संदूक था। उसने राजा से कहा, महाराज, इस संदूक में 7 रहस्य छिपे हैं। ये रहस्य आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं, लेकिन इन्हें खोलने के लिए आपको 7 कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राजा विक्रमदेव को यह सुनकर उत्साह हुआ। उन्होंने तुरंत उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। साधु ने कहा, याद रहे, हर परीक्षा के बाद आपको एक रहस्य मिलेगा, लेकिन हर परीक्षा आपकी सोच, धैर्य और बुद्धिमत्ता की कड़ी परीक्षा लेगी। पहली परीक्षा। साधु ने राजा को एक नदी के किनारे भेजा, जहां एक बूढ़ा आदमी लकड़ी काट रहा था। बूढ़े ने राजा से कहा, महाराज, मेरे पास समय कम है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? राजा ने सोचा, मैं तो यहां परीक्षा देने आया हूं, लेकिन यह व्यक्ति सहायता मांग रहा है। उन्होंने बूढ़े की मदद की। काम पूरा होते ही बूढ़ा मुस्कुराया और कहा, महाराज, आपने पहली परीक्षा पास कर ली। आपने दिखाया कि समय का सही उपयोग मदद और कर्म के लिए करना चाहिए। पहला रहस्य था, समय सबसे मूल्यवान है, इसे सही कामों में लगाओ। दूसरी परीक्षा। दूसरी परीक्षा में राजा को एक गांव भेजा गया, जहां एक व्यक्ति झूठे आरोप में कैद था। गांव के लोगों ने कहा कि उसे सजा मिलनी चाहिए। राजा ने गहराई से जांच की और पाया कि वह निर्दोष है। राजा ने उस व्यक्ति को रिहा किया और कहा, सत्य के लिए खड़ा होना सबसे बड़ा धर्म है। दूसरा रहस्य था, सत्य के लिए हमेशा साहस दिखाओ, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। तीसरी परीक्षा। अब राजा को एक पहाड़ी के पास ले जाया गया, जहां सोने के सिक्कों का ढेर था। साधु ने कहा, आप जितना चाहें ये सोना ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, लालच विनाश का कारण बन सकता है। राजा ने केवल उतना सोना लिया जितना राज्य के काम के लिए आवश्यक था। तीसरा रहस्य था, लालच को काबू में रखो, क्योंकि आवश्यकता से अधिक लेना हमेशा हानिकारक होता है। चौथी परीक्षा। चौथी परीक्षा में राजा को एक शांत झील के पास भेजा गया। वहां एक मछुआरा मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने कहा, मुझे सारी रात लग गई, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ी, क्या आप मदद करेंगे? राजा ने धैर्यपूर्वक मछुआरे के साथ मछलियां पकड़ने में मदद की। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। चौथा रहस्य था, धैर्य से हर मुश्किल का हल निकलता है। पांचवी परीक्षा। पांचवी परीक्षा में राजा को एक जंगल में भेजा गया, जहां उनके 2 पुराने मित्र किसी समस्या में उलझे हुए थे। दोनों अपने अपने स्वार्थ में उलझे थे। राजा ने अपने विवेक से उनकी समस्या का समाधान किया और उन्हें समझाया कि सच्चा मित्र वही है जो स्वार्थ छोड़कर मदद करे। 5वां रहस्य था, मित्रता निस्वार्थ होनी चाहिए। छठी परीक्षा। अब राजा को एक गांव में भेजा गया, जहां एक व्यक्ति ने गलती से किसी की फसल जला दी थी। उस पर सब नाराज थे। राजा ने उसे क्षमा करने और फसल दोबारा उगाने का उपाय सुझाया। छठा रहस्य था, क्षमा करना सबसे बड़ा गुण है। 7वीं परीक्षा। आखिरी परीक्षा में साधु राजा को एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। वहां उसने पूछा, महाराज, आप इतने रास्ते तय कर चुके हैं, अब बताइए, सबसे बड़ा सत्य क्या है? राजा ने सोचकर उत्तर दिया, सबसे बड़ा सत्य यह है कि जीवन अनमोल है, इसे सेवा, कर्म और ज्ञान के लिए जीना चाहिए। साधु मुस्कुराया और कहा, महाराज, आपने अंतिम रहस्य भी पा लिया। 7वां रहस्य था, जीवन का उद्देश्य आत्मज्ञान और सेवा है। राजा विक्रमदेव ने इन 7 रहस्यों को अपने जीवन और शासन में उतारा। उनके राज्य में न्याय, सेवा और ज्ञान का प्रकाश फैल गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिज्ञासा तभी सार्थक है जब उसे सही दिशा में उपयोग किया जाए।